तो बिजली है तो सब चलता है, बिजली नहीं तो क्या हुआ, सब खत्म। कैसी बात करते हो? पहले नहीं जाता चलता था। पहले बिना बिजली के इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, बिल्डिंगें बन गई बिना बिजली के ना। हाथ की कारीगरी से, छेने हथौड़ी से इतने बड़े बड़े महल बन गए। कहाँ बिजली थे? हाँ, बिजली थी क्या? नहीं ना। हाँ, इसलिए तो बुद्धि भी कम होगी ना। इसलिए क्या हुआ, जब आप किसी चीज का अभ्यास करते जाओ तो उसमें आपकी बुद्धि की तरक्की होती है, और उसको बंद कर दो तो जंक लग जाता है ना। जैसे चलती चलती गाड़ी को भी अगर रखे रखो तो क्या हो जाएगा, जंक लग जाएगा ना। ये जितना साइंस के साधन ने विस्तार किए थे, पहले सभी के यहाँ थे तो हाथ चलते थे, अब ये सारे विस्तार बाहर आ गए, अभी हाथ चलना बंद हो गए, अभी मुंह चलता है है ना। हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, अभी क्या चलता है, अभी मुंह चलता है। तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। अब कलयुग है तो सतयुग भी होगा, अब सतयुग है तो कलयुग भी होगा, है ना। अब नया है तो पुराना भी होगा, और पुराना हो गया तो उधर नया भी बनेगा। ये विधि का विधान है, ये ड्रामा का चक्र है, यही तो रूल है। अगर घुस के देखेंगे तो बहुत दुख होगा, साक्षी होकर देखेंगे तो मौज में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। मैं दुखी हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, ऐसे सोच सोच के मतलब डीप में जा रहे हैं। और साक्षी होकर के देखेंगे ये तो ड्रामा का खेल है, आज सुखी कल दुखी, है ना। कैसे पता चलेगा? अब आपको फीका फीका खाना खिलाया जाए या मीठा मीठा ही खिलाया जाए तो आपको तीखे का टेस्ट कैसे पता चलेगा? तो ये भी चीज़ें हैं। चलो कोई बात नहीं। आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है, ठीक है, अच्छा। और तबीयत शरीर ठीक है? अच्छा, आत्मा ठीक है? हाँ, आत्मा ठीक है। मैं आत्मा ठीक हूँ, मैं तो बहुत ठीक हूँ, बड़ा मज़े में हूँ और सदा मज़े में रहता हूँ नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी जवारी की दुकान खोल के बैठनी है, धंधा करना है कि भाई अभी करना है, नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दुकान बन गई अपनी। सूक्ष्म वतन क्या है? ये आपकी सृष्टि की भी से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी दुकान बन गई। लेकिन इतनी बड़ी है पर टेंशन कुछ नहीं है। इस दुनिया में इतनी छोटी थी पर टेंशन इतनी थी, अरे समय से कार्य करके नहीं दिया तो फलाना राजा नाराज हो जाएगा, जुबान कट जाएगी, है ना, ये हो जाएगा। कितना टेंशन रहता था धंधे धुरी में। समय से देना है, समय से करना है, समय से ये करना है। अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो टेंशन हो गई सामान भी गया, पैसे भी गए, कुछ नहीं तो भी टेंशन हो जाती। लेकिन सूक्ष्म वतन की दुनिया सारी टेंशनों से फ्री है। हम तो बड़ा अच्छे से मौज में आते हैं, पर यहाँ जा कर के बच्चों की शिकलियाँ देखते हैं ना, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ऐसे ट्रांसपेरेंसी होती है एकदम, ऐसे जैसे खोपड़ी को खोल के देख लो क्या क्या चल रहा है। बस देखते क्या देखे, सोचते अरे कब सुधरेंगे फिर ये सोचते कब सुधरेंगे। हवा कम हो जाती है, एक हफ्ते में डाउन, 20 दिन में डाउन हो जाती है। तो ध्यान रखें, इस दुनिया में आए हैं, कब किसको जाना है और कब किसका टिकट कटने वाला है कोई नहीं जानता। मौज में रहो ना, खुशी में रहो, नाचो गाओ। कोई तो सोचते अरे बाबा आपको थोड़ी टेंशन है, आप तो खुशी में रहते हो। नहीं टेंशन, लेकिन कभी तो थी ना। हाँ, सारी टेंशन उस दिन खत्म जिस दिन बाबा मिल गया, जिस दिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया, जिस दिन बाबा का परिचय मिल गया।
उस दिन सारी टेंशन कट। बाबा मिला माना दुनिया मिली है। हम तो कभी कभी सोचते हैं किसकी कितनी, कब कौन सी स्टेशन पे चढ़ने वाला, कब कौन से स्टेशन पे चढ़ने वाला है, हम सोचते हैं और फिर शिकलियाँ देखते रहे, बुद्धू कितना टाइम आपके पास है, क्यों टेंशन ले रहे हो। खुशी से दूसरों को भी खुशी दो, खुद भी खुश। ऐसा नहीं कि खुद तो मज़े में है, खुशी में है, पर दूसरों को हमारे व्यवहार से दुख मिल रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी रोंग है। इसलिए तो बोलते ना, ना दुख दो ना दुख लो, खुशी दो और खुशी में रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी में। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे पीछे छोड़ो, जैसे कोई मिट्टी और पीछे चलेगी, घूमो ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तभी ही खुशी का मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बड़ी अच्छी कहावत है, अगर बात ज़रूरी है तो इंसान को छोड़ दो, इंसान ज़रूरी है तो बात को छोड़ दो, बस बात खत्म। लेकिन हमारे लिए तो क्या ज़रूरी है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, बात ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है। तो बातों को क्या करना है, फिर डालो मिट्टी, लेट गो, छोड़ो, पीछे जाने दो। रिपीट किया तो दुख मिला नहीं, यहाँ रिपीट किया तो दुख मिला, आगे का देखो क्या करना है। हर दिन की नई शुरुआत होनी चाहिए, हर दिन जियो और थैंक्स बोलो कि अरे मैं फिर से एक दिन और इस दुनिया को देख रहा हूँ, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। दुनिया में ऐसी भी हालत है, रात को सोए, सुबह राम नाम सुनते, शमशान में मिलते हैं सीधा। बहुत बच्चे ऐसे हैं, समझ में आ रहे हैं ना। सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद बाबा, अरे वाह आज का दिन देखने को फिर से आंखें खुल गई। ऐसे शुक्रिया करो, ऐसे धन्यवाद करो। क्या भरोसा कल का दिन देख पाए नहीं देख पाए, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए, सीधा सारे रिश्तेदारों से शमशान में मुलाकात हो है। तो खुशी मनाओ हर घड़ी, दिल में मत रखो किसी के भी, ना खुद के दिल में, ना अगर लगता है कि फलाना मेरे से थोड़ा रूठा है, अरे बड़े प्यार से जाओ गले लगा लो, अरे क्या हाल चाल है, ठीक हो, बस छुट्टी। अब वो भी मुंह बनाया, वो भी मुंह बनाया, उत्तर दक्षिण बने हुए हैं, तो और उत्तर दक्षिण बन जाते हैं। नहीं, खत्म। जब गले लगाने में बात खत्म हो रही है तो इधर उधर मुंह उठा के जाना क्यों। दो शब्द बोलने में बात खत्म हो रही है तो इधर उधर घूमना क्यों। एक बात बताओ, उत्तर और दक्षिण में जाने का क्या फायदा होगा। कुछ बटोर के लेके आओ तो मिले, कुछ प्राप्ति हो तो मिले, लेकिन प्राप्ति नहीं होती है। रस से मुआफिक कैसे, एक डोर तुम पकड़ एक डोर हम पकड़, बेवजह की ताकत लगा रहे हैं, बेवजह की ताकत लगा रहे, खींचो खींचो खींचो, मिलेगा कुछ नहीं। हाथ छिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा, मन कमजोर होगा। रस्से को छोड़ो। इसलिए क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूल कर आगे बढ़नी है, बहुत सारी बातें होती है जो छोड़ कर आगे बढ़नी है। कुछ भी नहीं रखा है ऐसे। हाँ, पर कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है कि जहाँ आत्मसम्मान की बात आ जाती है, वहाँ पर भी हमें ध्यान देना है। लेकिन खींचातानी दोनों तरफ से होती है तो गले लगने के कदम भी दोनों तरफ से चलने चाहिए, दोनों तरफ से चलने चाहिए। इसलिए अपने आप को देखना है, मुझ में कहाँ कमी है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अपने को कहाँ परिवर्तन करना है, कहाँ अपने जीवन में। क्योंकि हमने बहुत बच्चों को हम जानते हैं,
मालूम है, अभी सबके मन ट्रांसपेरेंट है पूरी तरह से, जैसे एक शीशे को हम अपने चेहरे को शीशे में देख रहे हैं। पर कमाल की बात यह है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो बच्चों को बुरा लग सकता है ना। तो उससे क्या होगा, उससे मनमुटाव होगा। लेकिन इससे अच्छा आप अपनी चेकिंग खुद करो, क्योंकि वैट की खिचड़ी बहुत पकती है। हाँ, और वो कब पकती है बताओ, वो खिचड़ी वैट की कब पकती है? परचिंतन प्रदर्शन। हाँ, परचिंतन प्रदर्शन करने से ही ज्यादा। और हाँ, खुद को नहीं देखते, वाह। और इच्छा कामना ज्यादा है, पास्ट को देखते हैं। हाँ, और मेन पॉइंट बताओ जो एक बार खत्म। हाँ, लक्ष्य को देखना है। हाँ, और देवभान में आते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट, बाबा को भूलना एक दूसरे की कमी कमजोरी को देखना शुरू हो जाता है। जहां बाबा बुद्धि से गया वहां देह की दुनिया आ गई, और जहां देह की दुनिया आ गई वहां तो फिर देह में बहुत सारी कमी कमजोरियां दिखाई देने लग गई। एक ही पॉइंट बस याद रखनी है, बाबा। जहां बाबा निकला वहां बस फिर छुट्टी, वहां तो फिर मिस्टेक हो मिस्टेक। इसलिए क्या बोलते हैं, इधर बिठाए बाबा को आसन दे, साथ साथ कर्म योगी बन के चलो। और कर्म योगी ही राजयोगी और राज ऋषि बनते हैं। हाँ, क्या बनते हैं? राज ऋषि। राज ऋषि, ऋषि किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा है। हाँ, पवित्र है, जो पवित्र आत्मा है। और तपस्वी को बोलते हैं, तपस्वी, एक की तपस्या। और ऋषि। हाँ, ऋषि मतलब तपस्वी, ऋषि मतलब पवित्र। और राज किसको बोलते हैं? हाँ, कर्मेंद्रियों पर राज। राज, राज मतलब राजा, ऋषि मतलब तपस्वी। हाँ, तो कौन बन रहे हो आप? दोनों साथ साथ। हाँ, कौन बन रहे हो? राज ऋषि, राजा ऋषि। हाँ, मतलब शासन करने वाला भी और तपस्या करने वाला भी, वो सारी क्वालिटी राज ऋषि के अंदर आती है। इसलिए सतयुग में क्या होता है, क्या होता है, कोई राजनीति अलग नहीं होती है। हाँ, या ऋषि अलग है, राज। जैसे ही द्वापर युग में आया तो दो पूर्व, ऋषि अलग बन गया, राजा अलग हो गया। पहले राजा क्या करेगा? राजा पहले अच्छे से राज्य करेगा, बाद में जाके ऋषि बन जाएगा। हाँ, समझ में आया? पहले राजा शासन करेगा 60 बरस तक, और उसके बाद क्या करेगा? थोड़ा कुछ बचा होगा तो क्या बन जाएगा? जाके ऋषि बन जाएगा। ये द्वापर कलयुग की कहानियां हैं। पर सतयुग में दोनों ही साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं होते। यहाँ धर्म सत्ता, राज्य सत्ता दोनों अलग अलग हो गई। पर सतयुग में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता ऐसे चलते हैं जैसे एक कार के, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ऐसे चलते हैं। और यहाँ ऐसे कैसे चल रहे हैं? बस पहियों को लेके जा रहे हैं सब आगे, गाड़ी तो वहीं खड़ी है। एक टायर को घुमाता हुआ ऋषि जा रहा है, एक टायर को घुमाता हुआ राजनेता जा रहा है। तो दोनों टायर को लेके जा रहे हैं, पर गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है। एक एक टायर ले लिया सबने, तो वो उस दिशा में जा रहा है, वो उस दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा? इसलिए क्या बनना है आपको? राज ऋषि।
हाँ, इसलिए कभी भी एक दो को दुख नहीं देना, ये सबसे पहला गुण धारण करना। क्या नहीं करना है? एक दो को दुख नहीं देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाणी से, हमारे मन में भी अगर हम किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार करते हैं, व्यर्थता होती है, नेगेटिव होती है, तो वो भी दुख देना हुआ, वो बहुत दुख देना हुआ। क्योंकि आपके आसपास बहुत लोग रहते हैं, आपके नेगेटिव वाइब्रेशन उनको भी टच करते हैं, और जिसके लिए आप चला रहे हो उनको भी टच करते हैं। तो इसको कहेंगे वातावरण में नेगेटिविटी फैलाना और दुख देना। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें। और बहुत अच्छा, तो हमने पहले बोला ही था कि दिल बड़ी तो दिलाराम वास करे। हाँ, क्योंकि दिलाराम जो है ना वो बहुत बड़ा है। मालूम है क्या है? दिलाराम बहुत बड़ा है। तो उसके लिए स्थान भी कितना बड़ा चाहिए? उसके लिए भी स्थान बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। तो इसलिए हमें दिल बड़ी रखनी है ना। कई बच्चे आपस में ही सोचते रहते हैं, आपस में ही उधेड़ बुन करते रहते हैं। हम एक चीज कहेंगे, जहां नशा उतरा, जहां बाबा की याद खत्म हुई, वहां नशा उतरा और सब भूल गए, देह अभिमान में आ गए। तो इससे उतरो, कभी बैठकर बाबा को याद करो, आत्मिक स्थिति का अनुभव करो, कभी खुशी में झूमो, वाह मुझे मिला कौन है ना। ये नशा, ये खुशी कभी नहीं जानी चाहिए। बाबा आप मुझे मिले हो, दुनिया तो हर जन्म में मिले, पर आप कहाँ हर जन्म में मिलते हो, आप तो एक ही जन्म में मिलते हो। कितनी खुशी की बात है। हम सोचते हैं आप लोग बूंद बन के क्यों बैठे रहते हो। ये तो कितनी अच्छी बात है कि हमें वो मिला है, वो मिला है हमें, उसके बाद भी हम इतना विचार करते हैं, इतना टेंशन करते हैं। तो क्या मतलब है उस चीज़ का? क्या फ़ायदा क्या है बताओ? क्यों सोचते हैं? बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, आपने अगर अपने लिए सोचना शुरू कर दिया तो बाबा आपके लिए नहीं सोचेगा। हाँ, समझ में आया? हम इसमें हम मैया को 100 नहीं 200% मार्क्स देते हैं। क्यों? उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा। ये उसने कभी ये नहीं सोचा मैं कैसे रहूँगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं कहाँ रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरे लिए रहने की जगह नहीं है, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। नहीं सोचा उसने, कुछ नहीं सोचा। एक आना भी नहीं बगल में तो भी नहीं सोचा, रहने के लिए छत भी नहीं तो भी नहीं सोचा। हाँ, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं सोचा। और हम कितना सोचते हैं, अरे क्या होगा हमारा आगे, भविष्य में क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। हाँ, ये चीज़ पर। लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, चोट खाए हुए थोड़ी टेंशन जरूर करते हैं। हमें समझ में आता है, जिसको चोट लगती है उनको थोड़ी फिक्र जरूर होती है। पर जहाँ बाबा हो, आ रहे हो, बाबा सामने हो, तो टेंशन किस बात की? हाँ, फिर टेंशन किस बात की? ये चीज़ समझ में, जिसको चोट लगती है ना वो थोड़ा ध्यान रखता है कभी अगली बार फिर चोट ना लग जाए। कोई बात नहीं, लेकिन अरे एक बार बाबा को समर्पण नहीं किया है, मेन बात ये हो जाती है, बाबा मैं आपका हूँ, मेरा जीवन आपका है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका हूँ बाबा। पर कमाल की बात है, जैसे नज़दीक आते हैं, थोड़ी भी कुछ ऊपर नीचे बात होती है तो टेंशन शुरू हो जाती है। अरे मेरा क्या होगा, मतलब वहाँ किस पे भरोसा किया, वहाँ बाबा पे भरोसा नहीं है, वहाँ बाबा पे भरोसा है ही नहीं, तभी विचार चलते हैं क्या होगा, कैसे होगा। आप कर्म करना नहीं छोड़ो, पर बेफिक्र होकर के कर्म करो, फिर देखो कमाल। बाबा की याद अंदर में रहे, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, जैसे रखना है, जिस तरीके से रखना है, मैं आपका बच्चा हूँ।
ठीक है, ओके, वाह। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनो, कंजूस दिल वाले की बाबा मदद नहीं करेगा। हम पहले बता रहा हूँ, जिनका दिल है बड़ा और बाबा बैठ गए उस दिल में, है ना। इसलिए जिसने बाबा के लिए सोचा है बस मैं कुछ नहीं, मेरा बाबा है बस। तो चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहो, बाबा आपकी मदद करने के लिए वहीं पहुंच जाएगा, किसी भी कोने में रहो। हम ये नहीं बोल रहे जरूरी यहीं बैठ करके ऐसा सोचो, नहीं, कहीं पर किसी भी कोने में बैठ करके बेफिक्र बादशाह बन करके अगर बैठे हो, निश्चिंत होकर बैठे हो और अपना कर्म ईमानदारी से करते हो, तो बाबा उसकी गारंटी करता है कि उसको कभी भी भूखा मरने नहीं देगा। पर टेंशन पता है किस बात की है? सबके लिए, हमारे लिए नहीं। क्योंकि टेंशन इस बात की है, बस पेट के लिए तो बन रहा है, बस पेट ही को भरना जरूरी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबकी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आय बेले के लिए रख लिया, वो अलग बात होती है, लेकिन क्या होती है? पेट ही चाहिए। आज जितने भी, चाहे कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठे हो, थोड़ी कहीं किसी को कमी है ना। ऐसे बटोर के रखते हैं जैसे कि ये 100 साल और जिएंगे। हाँ, ऐसे क्यों? अच्छे से, खुशी से, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में। आप इन सब चीज़ों को भी छोड़ दो, बस यहाँ पे एक बाबा की याद बनी रहे। हाँ, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। इसका मतलब अब ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई जिसको मर्जी उसको लुटाओ, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार हमारे मतलब कहने का बच्चे उल्टा मतलब उठा लेते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे सिकुड़ी हुई दिल नहीं रहती है ना। जिसकी आंख सिकुड़ी हुई होती है वो भी तो सिकुड़ जाता होगा ना। इसलिए क्या करना है? ऐसे नहीं, भले शरीर सिकुड़ा हुआ हो पर मन सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए बाबा की याद में भी कंजूसी नहीं करनी। आप आए हो, बढ़िया तपस्या करो यहाँ पर बैठकर। अभी तो उसको बढ़िया एक अच्छा ऐसा वो बनाना इस स्थान पर बढ़िया, जिसमें बैठकर अच्छा सब बच्चे तपस्या करें, है ना। जरूर बनाना है। चलो बच्चों, आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो भी हमने बोला है उसका सीधा सीधा मतलब उठाना, अपनी बुद्धि के अनुसार मत उठाना। इस चीज़ को जरूर बोल रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने बाहर जाकर, अलग अलग जगह जाकर मुरलियों से अपने हिसाब से ज्ञान उठाया है, अपने हिसाब से मतलब निकाला है, अपनी सोच के अनुसार मतलब निकाला है, तभी सब उल्टा पुल्टा हो गया। मालूम है ये जो अलग अलग सब चीज़ें क्यों हो गई? क्योंकि सब ने क्या किया? थोड़ा सर लेके बाबा उसका अपने ढंग से खींचता। उसको क्या किया? उसको मिक्सचर कर दिया। अपने अपने हिसाब से सबने निकाला, अपने अपने हिसाब से सबने किया, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? उसका मतलब सीधा सीधा ही लेना, अपने हिसाब से मत निकालना। और अगर आप अपने हिसाब से भी निकालोगे तो हमारे बोलने का मतलब नहीं बदल जाने वाला कि हमारा बोलने का मतलब क्या था, वो तो वही रहेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि ब्रह्मा के शास्त्र कहाँ चले गए थे? हाँ, कहाँ चले गए थे? समुद्र में चले गए थे। वहाँ से फिर किसने बटोरे? हाँ, किसने बटोरे? असुरों ने फिर बटोरे उसमें से। इसलिए बोलते हैं ना, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। अगर कहीं एक पन्ना मिल जाए तो कितनी भयानक दुर्गति होती है, सोचो। इसलिए पढ़ाई को क्या बोलते हैं? पढ़ो तो पूरा पढ़ो। अगर हम एक एक पन्ना बटोर बटोर करके, तभी तो इतनी सारी चीज़ें हो गई।
अब भक्ति मार्ग में कृष्ण से मीरा को इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि जिधर देखो बस तू ही तू। अब वहाँ से उठा लिया सबने, क्या उठा लिया, एक पेज उठा लिया, वही सब जगह भगवान है, दीवारों में, कण कण में, कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है, तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। लेकिन उसका क्या मतलब था कि मीरा को कृष्ण से इतना प्रेम, इतना प्रेम कि जिधर देखो तू ही तू। जिससे कोई किसी की आंखों में छुप जाता हो, किसी की बुद्धि में छुप जाता हो, तो जिधर भी देखे उसी की फोटो दिखाई दे, तो हुआ ना अर्थ का अनर्थ। वो अपनी जगह सही थी, मीरा ने भक्ति की, मीरा ने तपस्या की, भक्ति की, वो अपनी जगह उन्होंने सही किया, पर लेकिन उसका क्या उठा लिया, क्या उठा लिया, उल्टा उठा लिया। तो ये भी, इस चीज़ पे भी विशेष अटेंशन रखना है कि बाबा की बातों का मतलब अपने हिसाब से नहीं निकाले। कैसे निकाले, सीधा सीधा मतलब निकाले। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। ओ सूक्ष्म में सारी आत्माएं, यहाँ से भी बड़ी संसार है, तो वहाँ सारा कैसे करते, क्या करते? भाई ये शरीर होगा तभी आप बिजी रहोगे ना, तभी आपको चाहिए। वहाँ टाइम का मतलब ही नहीं है कि भाई आपका टाइम हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। वहाँ तो सभी बैठे रहती है जब तक बाबा उनको देखता है, सबका हिसाब किताब चलता है, सबका वो चलता है। ऐसा नहीं कि भाई उनसे मजदूरी कराते हैं, लेकिन हिसाब किताब कंप्लीट वहीं पर करते हैं, और उसके बाद उनको जा कर के जन्म मिलता है। वहाँ तो टोटल हिसाब किताब देखते हैं, उसी में ही समय निकल जाता है। उधर थोड़ी आज दिन हो गया, सूरज निकल गया, धूप में बैठते हैं, है ना, रात हो गई, सो जाते हैं। ना सोने का ना जागने का सिस्टम उधर है, ना खाने का ना पीने का सिस्टम उधर है। उधर ये सिस्टम ही नहीं है जो नीचे का सिस्टम है ना, ये सिस्टम ही नहीं है। दुनिया है लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है कि इधर खाना खा रहे हो, ये पानी पी रहे हो, उधर ये कर रहे हो, उधर नहीं। उधर तो सिर्फ हिसाब किताब देना है और चलना है, हिसाब किताब देना है और चलना है। बाकी जो अच्छी बच्चे हैं उनको बाबा सेवा पे क्या लगाते हैं कि आप पूरे संसार में साकाश देने का कार्य करो। जो बाबा को याद करती है उनके पीछे बाबा लगा देते हैं कि इनकी वो करो, इनकी रक्षा करो, है ना। उधर अपना रावण भी अपना कर्तव्य करता रहता है, जाओ परेशान करके आओ उनको भी, क्योंकि इस दुनिया में दोनों चीज़ें हैं ना। कहीं बैठ करके तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वहाँ वो उनको अपना दे रहे हैं, जाओ उनको परेशान करो। फिर ऊपर से बाबा भी तो बोलेगा ना, जब वो परेशान कर रहे हैं तो जाओ आप उनकी रक्षा करो, जाओ आप उनके चारों तरफ ओरा बनाओ। तो ये युद्ध यहाँ आप लोग निश्चिंत हो, मालूम है आपको, पता ही नहीं है कि ऊपर चल क्या रहा है। समझ में आ रहा है आपको कौन बचा रहा है और आपके ऊपर कौन वार कर रहा है। इस चीज से आप निश्चिंत हो। क्यों निश्चिंत हो? क्योंकि आप बाबा को याद कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आपकी ये आंखें खुली है पर ये आंखें बंद है। जिस दिन ये आंखें खुल जाएगी ना, उस दिन आपको पूरा दृश्य दिखाई देगा कि कौन आपके पास आ रहा है, कौन आपकी रक्षा कर रहा है, किसकी छत्र छाया में आप हो। उनका भी भाग बटा हुआ है। जैसे बोलते ना देवताएं और असुर लड़ते हैं, ये ऊपर लड़ रहे हैं, सब ऊपर दिखाते हैं ना, देवताएं और असुर लड़ते हैं, वो लड़ रहे हैं ऊपर, नीचे वालों के लिए लड़ रहे हैं। नीचे वाली धरती का बैलेंस बना रहे उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये आपस में उनका युद्ध चलता रहता है। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। बस ये है कि उनको खाना पीना नहीं चाहिए, नहाने धोने को नहीं चाहिए, ये मकान नहीं चाहिए। याद करते हैं तभी रक्षा करते हैं, या आप बाबा को याद करते हो ऐसा नहीं है, आप बन गए ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको बाबा की याद नहीं आएगी। 24 घंटे में से 4 बार आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? 24 घंटे में से 4 बार आएगी। 2 बार मुरली सुनोगे, आधा घंटा 1 घंटा याद में बैठोगे तो आएगी ना। मतलब आपको मालूम है आपके आत्मा का जो कनेक्शन है वो कहाँ जुड़ा हुआ है। तो उस कनेक्शन को सीधा रखने के लिए वो सारे फरिश्ते हमारे चारों तरफ घूमते हैं और हमारी मदद करते हैं। और वो कनेक्शन काटने के लिए फिर रावण के दूत भी आते हैं, जिसको
हम कहें या बाबा कहे, जिसको माया बोलते हैं। तो देखो, माया अकेली और सबको नचा के रखती है, क्योंकि माया किसको बोलते हैं? माया किसको बोलते हैं? माया ऐसी है जो अनेकों रूप धारण कर लेती है, वो माया होती है। जो अनेकों रूप धारण करती है उसको माया बोलते हैं, बहुरूपी। तो और माया ऐसा थोड़ी कि एक के पास जाएगी, नहीं ना। माया है, सबके ऊपर डोर डाल के बैठी हुई है। जहाँ जिसका कनेक्शन तोड़वाना है, जहाँ जिसका ख़त्म करवाना है, जहाँ जिसके अंदर दूरियां पैदा करवानी है, वो अपना काम करती है। पर जहाँ बाबा ने अगर बनाया हुई चीज़ है तो वहाँ माया बहुत कोशिश करती है, क्योंकि माया सबसे मजबूत चीज़ को तोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, पहले वो अपने चेलों को, चपाटों को भेजेगी, फिर वो खुद आएगी। अब वो जो आत्माएं, प्रेत आत्माएं होती हैं, देखिए इधर आते हैं तो कितने खा जाती है, उनको ऊपर इच्छा तो होती होगी ना, नीचे आए फिर खाएं, कुछ ऐसे। हाँ, होती है ना, ऐसा नहीं हमेशा होती है। और कुछ ऐसी आत्माएं, वो कौन सी आत्माएं होती है? जो प्यासी मरी, मतलब जिनको पानी नहीं मिला, तड़प के मर गई पानी से। जो भूखी थी, उस टाइम उनको भूख लगी थी पर उनको खाना नहीं खाया उन्होंने। वो कुछ एक आत्माएं होती है ऐसी। सभी ऐसे ही नहीं मरती है भूख प्यास से। कोई तो एक्सीडेंट में मर गया, अब ना उसको भूख थी, ना प्यास थी, ना कुछ थी, वो चला गया। कोई ट्रक के नीचे आके मर गया, कोई छत के नीचे गिर के मर गया। अब उसकी क्या इच्छा थी? उस टाइम तो वो काम कर रहा था। पर जो बहुत तड़प के मरती है, भूख में, प्यास में, या किसी विकार के वश होकर के, है ना, जो अचानक से मर जाती है, वो भी तो कितनी सारी आत्माएं होती है ना। जो ज्ञानी है, जो पतित होती थी, ये भी तो बहुत सारी आत्माएं होती है। वो जो खा के आ जाती है ना, वो भूखी होती है। वो जिनको जो भूखी मरी हुई होती है। ऐसे तो अपने बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो जितने ज्ञान में है, सबकी इच्छाएं खत्म हो गई है क्या? मरते समय भी उनको धन याद आएगा, वहाँ पे धन रखा है। मरते समय भी उनको याद आएगा कि मेरे को खाना खाना है, मुझे अच्छी डिश खानी है। अभी आपके मधुबन में क्या चल रहा है बताओ? रोज पनीर बनाओ, रोज फलाना करो, रोज बोलते हैं हम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते। कौन सा शुद्ध शाकाहारी का मतलब बताना, एक लिस्ट बनाना, आप हमें बताना शुद्ध और शाकाहारी भोजन का मतलब क्या होता है। हाँ, आप उसमें सर्च मारना, शुद्ध शाकाहारी भोजन किसको बोलते हैं। तो भले और बाहर का कुछ नहीं खा रहे हैं तो, लेकिन बाहर का जो बन रहा है वो सब तो अंदर खा रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? वो तो अंदर बना के खा रहे हैं ना। तो योग कहाँ है? योगी कैसे कहेंगे? योगी की निशानी क्या होती है? हम तो कहें योगी बस 2 ही टाइम खाए, सिर्फ 2 टाइम, 2 रोटी खाए बस। और बीच में कभी भूख लगती है तो चना खा लिया, ना भूखे हैं, या कुछ हल्का फुल्का है, या फल खा लिया, तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का होना चाहिए, है ना। 2 टाइम भोजन खाए। इसलिए तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी बस, हैं? वो तो आप जितना खाते जाओगे तो खिलाता जाएगा। 2 रोटी कोई बात नहीं, 2 रोटे बनाओ। देखो 2 रोटी क्यों बोलते थे मालूम है? आपकी रोटी क्या है, इतनी पत्ते मोफिक रोटी बनती है। हमारे टाइम में इतना बाजरे की, मकई की इतनी मोटी मोटी रोटी बनती थी। 2 रोटला, इतना बड़ा बड़ा रोटला बनता था। अब वो 2 तो छोड़ो, 1 भी पूरा नहीं जाएगा अंदर, हैं? तो इसलिए 2 रोटी क्यों बोले, 1 सुबह 1 शाम को। एक इतने बड़े बड़े रोटले बनेंगे तो 1 ही खाया जाएगा ना, है? पर कोई बात नहीं बच्चों, एक बात बोलते हैं, गेहूं के आटे में कुछ चना मिक्स कर दिया, कुछ मकई मिक्स कर दी, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मिला करके खाना चाहिए। क्योंकि गेहूं बारीक पिसता है, रोटी तो बड़ी अच्छी लगती है, पर वो चिपक जाता है पेट में, वो भी ज़्यादा नुकसानकारक बन जाता है।
तो इससे अच्छा उसमें मिक्स करके खाना चाहिए। सब आटे मिक्स करो और स्वस्थ रहो, बढ़िया। चावल खाना किसके? हाँ, खाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है चावल खाने में? अच्छा, आप ये पूछ रहे हो फिर शुगर ना बढ़ जाए। कितने खा लेते हैं पता नहीं, डालते जाएंगे पहाड़ जैसा। हाँ इधर भी कोई ऐसे करता है क्या? ये तो कुछ गिनी चुनी जगह होता है जो पूरा थाल भर के बस चावल ही खाते हैं। देखो ये, लेकिन ये अच्छा है ना, ये तो पूरा शुद्ध है ना, अच्छा है। और चीज़ें तो नहीं है ना, जैसे नॉनवेज खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, वो थोड़ी है। इससे अच्छा चावल खाओ, कोई बात नहीं, खाते रहो, इतना वर्क करो फिर दबा करके, हैं, इतनी मेहनत करो ताकि वो अपनी जगह सेट हो जाए, कोई बात नहीं। वो तो जैसे खेती में काम करते हैं, किसान होते हैं, जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनका पच जाता है। पर जो इतना थाली भर के खाए और सोए, उनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए उसमें भी फिर जिनको देखना चाहिए ना कि भाई हमारा वर्क ज़्यादा है, हिलना डुलना कम है, तो उनको बस बहुत कम, मतलब बस जीने के लिए, खड़े होने के लिए उनको चाहिए। इसलिए दाल रोटी खाओगे, दाल चावल खाओगे के, हाँ, दाल रोटी नहीं, चावल भी खाने चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, चावल भी खाने चाहिए। चलिए बच्चों, नहीं, पत्ते माफिक रोटी नहीं खानी चाहिए। सब आटे को मिक्स करके थोड़ी रोटी मोटी साइज होनी चाहिए। हाँ, मल्टीग्रेन आटा, हाँ, वैसे खाना चाहिए। अरे तो वो कमाल की चीज़ है, चूल्हे पे रोटी बनाई जाए तो, क्योंकि गैस तो शरीर को बड़ा खराब करती है। आपको मालूम है, आधी बीमारियां कम हो जाएंगी। चलो बढ़िया है। कोयले से, लकड़ी से? कोयले से, लकड़े से? अच्छा, कभी कभी कोयले से भी जलाना, वो भी आग ही होती है। चलो हम चलते हैं। ये तो पहले भी पूछा था, इसका पहले बहुत अच्छे से हमने वो बताया हुआ है, आप सुनना। कर्मातीत अवस्था की निशानी, ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हाँ, उसको जरूर सुनना आप, क्योंकि हमें सवाल याद है। उस पर लगभग 1 घंटे तक बताया हुआ है। और चलो हम इतना चक्कर लगा के आते हैं, इतना ये बच्चे भोग लगाते हैं, ठीक है? बाबा वहाँ हिसाब किताब लंबे समय चलता है, कहते हैं जितना आपकी अचानक से जिसकी शरीर छूटा और अचानक से आप जाना पड़ा, तो वहाँ पे सारे हिसाब किताब जन्मों जन्मों के खुल जाते हैं। हाँ, जब तक इस शरीर की करेक्ट उम्र पूरी नहीं होती, उतना समय तक ऊपर रहते हैं। बस उनको प्यास बढ़ती है कि हम धरती पे देख रहे हैं तो शरीर लेना है। ले लो बाबा। ओ, ये मेरी तरफ से आपको भेंट। वाह, अच्छी लग रही है, में डाल देते हैं। हाँ, ये ठीक है। देखो, ये शिवलिंग पे ये बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, इसका अर्थ क्या है? हाँ, ये इसका अर्थ ये है कि ये जो है, ये इन तीनों का रचयिता है। ये पहली रचना है, इसलिए शिव परमात्मा सबसे पहली रचना करते हैं इनकी, इसलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है।